गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। ओ गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोले सतगुरु महाराज की जय हो, कन्हैयालाल की जय हो। जिस प्रकार से हवन करते समय जो जो हवन में सम्मिलित थे तो स्वाहा आहुति अर्पण किया होगा ना, तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत भी ज्ञान यज्ञ है। ये भी यज्ञ है और इसमें भी आहुति देनी है। इसमें आहुति डलेगी सामग्री की नहीं, हमारे विकारों की, हमारे कमियों की, हमारे बुराइयों की। तो अंतिम दिन तो देने का दिन होता है, तो इसलिए अंतिम दिन आपके अंदर जो भी कोई भी खोट है, एक कमी है, तो वो दक्षिणा के रूप में स्वाहा कर देना। जीवन धन्य हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, ये जीवन पवित्र हो जाएगा। हमारे पूर्वज, हमारे पितर सब प्रसन्न हो जाएंगे यदि हम एक भी दुर्गुणों को, एक भी विकार को यदि हम स्वाहा करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सदा ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। बालकों में भी संस्कार आता है। एक प्रणाम करने का एक गुण आप सभी अपने जीवन में उसे उतारें। प्रणाम करना सीखिए। सभी के अंदर अपने इष्ट को देखते हुए तुलसीदास जी के इस पंक्ति को याद रखिए। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। पाणी यानी हाथ। सभी के हृदय में सिया राम को देखते हुए या राधा कृष्ण को देखते हुए अथवा अपने इष्ट को देखते हुए प्रणाम करने की आदत डालें। प्रणाम करेंगे तो परिणाम बदल जाएगा। इसलिए प्रणाम की बहुत महिमा है। आप देखिए भगवान श्री राम इस धरती पर आए तो वो भी सबको प्रणाम बोला करते थे। भगवान श्री कृष्ण आए तो वो भी प्रणाम बोलते थे। देवी देवताओं को देखो आपस में मिले तो प्रणाम बोलते थे। ये हमारी संस्कृति है, इसमें छोटा बड़ा मत देखिए। इसलिए तुलसीदास जी ने ये फैसला ही कर दिया और महाभारत के अंतर्गत भी कह दिया, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यदि आप किसी के हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए यदि आप प्रणाम करते हैं तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। और प्रणाम करने के क्या लाभ है देखिए, नीति शास्त्र में क्या कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयुर्विद्या यशोबलम, चार चीजें बढ़ती है जो प्रणाम करते हैं। जो बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो कोई भी हो, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ेंगी। क्या? आयु। सबसे पहले आयु बढ़ेगी, क्योंकि सब जब हृदय से आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव,
खूब आयु हो, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो, हाँ? तो आयु बढ़ती। आयु, विद्या, जो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हुए प्रणाम करना सीख लो और थोड़ी मेहनत करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। आयु, विद्या, यश, उत्तम गुण वाला वही होता है जिसके अंदर यश की भी कामना हो। हमारे यश फैले, कीर्ति फैले, हमारे कुल का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, इस देश का नाम हो। जब इस भाव से जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनका यश बढ़ता है। इसलिए यश, आयु, विद्या, यश और बल, पराक्रम भी बढ़ता है। पांडव इसलिए बलशाली थे, वो अपने बड़े भाई का भी आदर करते थे, दूसरे बड़े बूढ़े सबका आदर करते थे। लेकिन दुर्योधन कभी अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करता था। तो इतना बल होते हुए भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो इसलिए बल भी बढ़ता है प्रणाम करने से। इसलिए कहा, माता पिता गुरुदेव को जो नित्य करे प्रणाम, बल बुद्धि विद्या बढ़े, पूर्ण हो सब काम। बोलते जब मार्कंडेय ऋषि छोटे थे ना, तब भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी आयु तो केवल 5 वर्ष की है। पिता ने ऐसी आदत डलवा दी, कोई भी जाए संत गुरुजन वहां से निकले तो प्रणाम करना बेटा। देवर्षि नारद निकले और बालक बिल्कुल छोटा सा दौड़ करके जा करके साक्षांग दंडवत किया। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो बेटा। इतने में पिता आगे बोला, हे देवर्षि, ये तो भगवान शंकर का दिया हुआ पुत्र है और उन्होंने कहा था ये 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। और आपकी वाणी कभी झूठी होती नहीं है। अब बताइए, भगवान शंकर की बात सत्य होगी कि आपकी बात सत्य होगी? देवर्षि नारद बोले, अच्छा फंस गया भाई मैं तो, अब क्या करूं? ब्रह्मा जी को ले आया पकड़ के, और जैसे ब्रह्मा जी घर के आगे से जाने लगे, दोनों बालक दौड़ करके आया और दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुंह से भी निकल गया आयुष्मान भव। अब देवर्षि नारद को मौका मिल गया बोलने का। बोले, हे पितामह, ये क्या कर दिया आपने? इसकी तो केवल 5 वर्ष की आयु है और भोलेनाथ ने ये कहा है। देवर्षि, तुम बड़े चालाक हो, जानबूझ करके मुझे फंसाया। बोला, अब क्या करें? बोला, चल बाकी 2 और बचे, उनको और ले आते हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर को ले आए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को भी लेकर के आए, और जब त्रिदेव वहां उपस्थित थे, देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे, और बालक ने दौड़ करके आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब भगवान शंकर के मुंह से भी निकला और भगवान विष्णु के मुंह से भी निकला, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपने पहले कहा था ये 5 वर्ष तक जीवित रहेगा, और अब आप कह रहे हैं कि ये चिरंजीवी कैसे होगा? वो वाली बात सत्य होगी कि ये जो अब चिरंजीवी होने का आप आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले, देवर्षि नारद, तुमने जानबूझ करके हमको फंसाया है, तो चलो कोई बात नहीं है। इस बालक ने प्रणाम किया है तो इसका परिणाम बदल जाएगा। अब ये वास्तव में ही चिरंजीवी होगा, क्योंकि जहाँ त्रिदेव खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ तुम जैसा महात्मा खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहा है चिरंजीवी होने का, अब ये 5 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, जब तक ये युग रहेगा, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक इसकी आयु रहेगी। और वो बालक मार्कंडेय ऋषि बना। बोलो बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए यदि
अपने बच्चों की आयु बढ़ाना चाहते हैं, उनका यश बढ़े ऐसा चाहते हैं, तो प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करवाइए कि वो अपने बड़ों को प्रणाम करे। सिखाना पड़ेगा, खुद को भी प्रणाम बोलना पड़ेगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही बालक सीखता है। बहुत जगह तो घर में ही माँ बहन की गाली दे करके माताएं बहनें या भाई इस तरह से बात व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। जैसा आप करोगे तो बालक वैसा ही सीखेंगे। तो इसलिए ये शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारी यश कैसे बढ़े, कीर्ति कैसे बढ़े, जिससे हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसे ही कल कथा के माध्यम से हम सभी सुन रहे थे।